Hello bachcho, let's see this question and the question says which hormone possesses anti-insulin effect? Option A glucagon, option B calcitonin, option C oxytocin and option D aldosterone. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि एंटी इंसुलिन इफेक्ट दिखाता है और ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्लूकागॉन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कैल्सिटोनिन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीटोसिन और चौथा ऑप्शन दिया गया है एल्डोस्टेरॉन। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे कि कौन से ग्लैंड से इंसुलिन सिक्रीट होता है और उसके अलावा उस ग्लैंड के एंडोक्राइन हिस्से से और क्या-क्या हार्मोन सिक्रीट कर होते हैं और इनमें से कौन सा इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में पहले हमें ये जानना है कि पैनक्रियास एक कैसा ग्लैंड है और पैनक्रियास में जो एंडोक्राइन हार्मोन्स रहते हैं वो क्या-क्या होते हैं। पैनक्रियास जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है, ये एक कॉम्पोजिट ग्लैंड है और कॉम्पोजिट ग्लैंड का मतलब ये होता है कि इस ग्लैंड में दो हिस्से होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन हिस्सा और दूसरा होता है एंडोक्राइन हिस्सा। एक्सोक्राइन हिस्सा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम्स के सिक्रीशन के लिए और एंजाइम्स जो कि सिक्रीट होते हैं वो होते हैं जैसे कि होते हैं हमारे पैनक्रियाटिक अमाइलेज या फिर लाइपेज भी हो सकते हैं, यहाँ पर पेप्टाइडेजेस हो सकते हैं, प्रोटियोजेस हो सकते हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन वाले एंजाइम्स भी हो सकते हैं। एक्सोक्राइन पैनक्रियास को बेसिकली कहा जाता है पैनक्रियाटिक एसिनी और इन्हीं में से सिक्रीट होता है एंजाइम्स। दूसरा जो हिस्सा होता है पैनक्रियास का जिसकी वजह से ये कॉम्पोजिट ग्लैंड कहलाते हैं वो होता है एंडोक्राइन हिस्सा। एंडोक्राइन हिस्सा जो पैनक्रियास का होता है वो बेसिकली कहलाते हैं वो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस और ये लैंगरहैंस के जो आइलेट्स होते हैं ये बेसिकली 4 सेल से बनते हैं। पहला होता है अल्फा सेल्स और ये अल्फा सेल्स रहते हैं पेरिफेरी में। पेरिफेरी में ये अल्फा सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिक्रीशन के लिए ग्लूकागॉन का और ग्लूकागॉन एक एंडोक्राइन हार्मोन है। दूसरा सेल है बीटा सेल और बीटा सेल होते हैं सेंटर में और बीटा सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिक्रीशन के लिए इंसुलिन का। तीसरा तरह का सेल होता है डेल्टा सेल और ये डेल्टा सेल एक स्पेसिफिक हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है जिसे कहते हैं सोमैटोस्टैटिन और सोमैटोस्टैटिन का बेसिक फंक्शन ये रहता है कि ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। चौथा तरह का सेल होता है एफ सेल और ये एफ सेल रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीपेप्टाइड के लिए और ये पॉलीपेप्टाइड बेसिकली पैनक्रियाटिक स्पेसिफिक होता है इसीलिए उसे कहा जाता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अभी हमें ये जानना है कि इंसुलिन का बेसिक रोल क्या होता है और इसके हिसाब से एंटी इंसुलिन इफेक्ट किस हार्मोन का होता है। इंसुलिन बेसिकली एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है और हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन यानी कि ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल गिराता है और जब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स गिरते हैं तो फिर उस सिचुएशन को कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। ये एक्ट करता है हेपेटोसाइट्स पे और हेपेटोसाइट्स यानी कि लिवर के सेल्स और उन्हें स्टिमुलेट करता है कि वो ग्लूकोज का अपटेक करें। दूसरा एक हार्मोन होता है ग्लूकागॉन और ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है वो बेसिकली जो कि अल्फा सेल से सिक्रीट होता है वो एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है और हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन यानी कि ये जो ब्लड में हमारे ग्लूकोज लेवल्स होते हैं ये उसे इंक्रीज करता है। ये भी बेसिकली वही सेल पर एक्ट करता है जहां पर इंसुलिन एक्ट करता है यानी कि ये भी हेपेटोसाइट्स पे ही एक्ट करता है और लेकिन हेपेटोसाइट पे एक्ट करके ये वो एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करता है जो कि ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये जानना है कि कौन सा एंटी इंसुलिन इफेक्ट पोजेस करता है और इसी हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए ग्लूकागॉन क्योंकि ये एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है जबकि इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं एक है कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन रेगुलेट करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल्स और इसके हिसाब से हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल्स रेगुलेट होते हैं। दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये हमारे बॉडी में कई सारे फंक्शंस करता है जैसे कि ये फीमेल्स में
मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स में हेल्प करता है, यानी कि इनिशियली जो मिल्क रिलीज होता है मैमरी ग्लैंड से वो रेगुलेट करता है ऑक्सीटोसिन। उसके अलावा ये हेल्प करता है पार्चुरेशन में भी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यानी कि हमारा जो आखिरी ऑप्शन है ये है एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन बेसिकली हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के जो लेवल होते हैं उसे रेगुलेट करता है और इससे वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है उसकी क्वालिटी को भी कंट्रोल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।